तो मैं हूं सोनी, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। यहाँ देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। विकास की ढोल पीटने वाले श्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, देखो किस तरह विकास किया जा रहा है। एक पंचायत भवन निर्माण में कितना घटिया सामान मिलाया गया। ग्रामवासियों के विरोध के कारण इसकी जांच हुई, घटिया सामान पाया गया, तब इसको गिराने का ऑर्डर दिया गया। वहीं पर अकोढ़ी ग्राम सभा ब्लॉक होलागढ़ जिला प्रयागराज में ही अकोढ़ी ग्राम सभा में कितने साल आजादी के बाद भी आज तक विकास नहीं हुआ। आने जाने की कोई रास्ता नहीं, ना कोई सड़क, ना कोई चक्रोट, ना कोई विकास। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी वहां नहीं जा सकती। तो ये है विकास। ग्राम सभा वासियों ने अब की बार प्रधान पद का चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया है। आप देख रहे हैं कुंदन सिंह, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, AGTV लाइव, जिला प्रयागराज से। धन्यवाद। लेटर पैड पर लिख के दे रहे हैं उनका। जब बोला हमारे यहाँ ग्राम सभा चक्रोट बनना चाहिए, चक्रोट पर जाना अब चाचा, आपका नाम क्या है? अमरनाथ द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा गंगापार। अभी आप लोगों को क्या दिक्कत है? आज ग्राम पंचायत अकोढ़ी के सम्भ्रांत लोगों ने हमको अपने गांव में बुलाया कि मेरे गांव में चक मार्ग, चकनाली, जल निकासी या बड़े मार्ग कोई अभी तक आज़ादी के 72 वर्ष बीत गए। हाँ। और उसके बावजूद भी यहाँ विकास की एक भी किरण कहीं आई नहीं अकोढ़ी में। हाँ। जिसके कारण हम लोगों का आवागमन बाधित है। जबकि यहाँ पर 4 संस्थाएं हैं, यहाँ पर के कावर्गीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, पंचायत घर है, सारी सुविधाएं हैं और पढ़े लिखे शिक्षितों का गांव है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य अब तक नहीं हो पाया। नहीं, यहाँ तो अभी योगी सरकार जी इतना विकास दे रहे हैं कि जो विकास का कोई हद ही नहीं है, तब यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया विकास? हाँ, जो यही तो कहे कि सारी योजनाएं, सारा धन, हाँ, सरकार जो है विकास के लिए, विकास करने के लिए उन्मुक्त है। हाँ। गाँव का विकास, हाँ, गाँव जो है शहर में तब्दील हो जाए, हाँ, ये सरकार की मंशा है, उद्देश्य है। हाँ। लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण, जैसे जो राजस्व कर्मचारी हैं वो आकर के इस बात को बोल्डली चिन्हित नहीं करते, हाँ, मार्ग को कि यहाँ पर उचित मार्ग बन जाए। हाँ। सामान्य रूप से गांव वालों ने थोड़ा सा डाला कि मेरा कम है, इस पर चले जाते हैं और ये इसी कारण से यहाँ पर रास्ता गांव को लिंक नहीं कर पा रहा है। और जबकि दौरान चकबंदी, मतलब चक मार्ग, सेक्टर मार्ग, ये सारे के सारे आरक्षित किए गए हैं, नक्शे में है, सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि विकास की सारी धन आने के बावजूद भी प्रधान अनुसूचित जात के हैं, सीधे है स्वभाव से, बोल्डली बेचारे लड़ नहीं पाते। हाँ। इस कारण से थोड़ा सा किए तो अपना जो है काम बंद कर देते हैं और ये उसी तरह से ठंडे बस्ते में यहाँ का विकास पड़ा हुआ है। नहीं, आप लोग यहाँ के BDO के पास नहीं गए जो विकास नहीं हो पा रहा है? BDO के पास इन्होंने अपना एक चिट्ठी दिया, BDO के यहाँ भी दिया, DM के यहाँ भी दिया, SDM के यहाँ भी दिया, हाँ, CDO के यहाँ भी दिया। हाँ। उसके बावजूद भी जो है आज तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, न कार्य रूप में परिणत हुआ। नहीं, आप लोग जो CM हेल्पलाइन नंबर है इस पर कंप्लेन नहीं दर्ज कराएं कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रहा है? उसमें कई बार जो है, हाँ, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी इसको दिया गया। हाँ। लेकिन जो है सारे अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं कि इस गांव का दौरा भी के वरिष्ठ अधिकारी, कोई सक्षम अधिकारी आकर के यहाँ पर दौरा करता, हाँ, यहाँ की वह स्थिति और ज़मीनी हकीकत को जान करके, हाँ, ज़मीनी हकीकत जानता कि इसमें वास्तविकता क्या है, उस पर अगर एक्शन लेते तो निश्चित रूप से यहाँ गाँव का काम होता, विकास होता। भाई आप क्या कहेंगे? मैं गुरु मिश्रा।
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुँचनी चाहिए। आज यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो उसका कारण मात्र यहाँ के जो अधिकृत अधिकारी हैं, पदेन अधिकारी, वही इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कई बार हम लोगों के द्वारा जो शासन को अवगत कराया गया और बार बार ये चीज़ें बताई गई कि गांव वाले सब इस समस्या से ग्रसित हैं रास्ते से। और अब तो ये पंचायत भवन लेके 4 संस्थाएं यहाँ पर बन चुकी हैं और चारों संस्थाओं के लिए कोई अस्थायी निर्धारित मार्ग नहीं है। नहीं, आप लोग इस पे क्या करना चाहते हैं? इसका बहिष्कार कर रहे हैं? पूरी तरीके से अगर एक हफ्ते हम लोग इसके पहले उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देंगे। हाँ। अगर उस पर 1 हफ्ते के अंदर कार्यवाही नहीं होती तो उप जिलाधिकारी महोदय के उनके आवास के समक्ष हम लोग वहाँ पर उपवास पर बैठेंगे। नहीं, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के पीरियड में आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ जो जनता किस तरफ जा रही है? चुनाव का बहिष्कार है, चुनाव बहिष्कार का प्रमुख मुद्दा है। अगर उसके पहले यहाँ पर कोई एक मार्ग नहीं आता, संस्थान के लिए भी गांव का एक मार्ग कोई निकल के आना चाहिए, नहीं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष उपवास अनशन पर बैठे। नहीं, आप लोग पंचायत चुनाव बहिष्कार के नारे दिए हैं जी, और उस नारे आप लोग नारे क्या दिए हैं? नारे में भी विकास का ही मुद्दा है। नारा आप इसको वहाँ तक पहुँचाइए, हम सब का निवेदन है। इस नारे जितने भी कोटेशन हैं इसमें सब विकास से संबंधित कोटेशन है। आपका नाम है? गिरीश पांडे। हमें बताइए, जो यहाँ पंचायत भवन निर्माण हुआ था, इसको पूरा तरह गिराने का आदेश हुआ था, ये अभी तक गिरा क्यों नहीं? ये जब पंचायत भवन बन रहा था इसमें नींव डाली गई तो नींव कच्चे ईंटें डाली गई थी, एकदम रद्दी क्वालिटी ईंटें से, तभी गांव वालों ने विरोध किया इसका। हाँ। उसके बाद गांव वालों ने वीडियो को एप्लीकेशन दिया। हाँ। वीडियो ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। हाँ। फिर दीवार हम लोगों ने सीडीओ को एप्लीकेशन दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तब तक दीवार आप देख रहे हैं लगभग 8-9 फीट तक दीवार उठ चुकी है। नहीं, वो तो देख रहे हैं हम। इनको लिंटर डालने की पूरी तैयारी थी। हाँ। तो गांव वालों ने कहा कि हम तब तक लिंटर नहीं डालने देंगे जब तक यहाँ कोई अधिकारी जांच करने नहीं आता। हाँ। उसके बाद जब गांव वालों को दबाव पड़ा तो अधिकारी यहाँ पे मौके पे जांच करने आए। हाँ। फिर जब जेई जांच करने आए, जेई ने कहा कि पूरा घटिया तरीके से बन रहा है, इसे काम को रोक दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। हाँ। उसके बाद भी काफी दिनों तक, महीने भर से ज्यादा 2 महीने समय लिया, उन्होंने नहीं तोड़ा गया। 18 नवंबर को जेई ने आदेश दिया था, मुन्नीलाल जेई ने। हाँ। तब नहीं तोड़ा गया। हाँ। उसके बाद फिर गाँव वाले इकट्ठा हुए, गाँव वाले फिर उन्होंने काम लगा दिया, जबरदस्ती धमकी दी गाँव वालों की, आप लोग रोको। नहीं, कौन धमकी दिया? जो ठेकेदार थे। और यहाँ ठेकेदार कहाँ गए हैं? यहाँ ठेकेदार कागज दूसरे का लगा था, काम करते हैं लाल प्रधान जी। ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं सिंगड़, अचलपुरवा सिंगड़ के बगल। हाँ। तो ये लोग धमकी दिए गांव वालों को, अगर आप लोग ज्यादा कुछ करोगे तो FIR करवा देंगे। हाँ। उसके बाद सिक्योरिटी 2 दरोगा और 4-6 सिपाही लेके आए गांव वालों के खिलाफ FIR करवाने के लिए। हाँ। सेक्रेटरी कौन है यहाँ का? सेक्रेटरी राजेश पांडे। हाँ। जब पुलिस वालों ने मौका मुआयना किया, देखा तो उन्होंने कहा घटिया निर्माण आप बना रहे हैं, हम FIR नहीं कर सकते जब तक आप आदेश नहीं करा के आएंगे। हाँ। उसके बाद गांव वालों के दबाव पर DPRO यहाँ पे आई। हाँ। DPRO ने मौका देखा, उसके बाद पूरी तरीके से इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। हाँ। और आप देख रहे हैं जितना ध्वस्तीकरण अभी तक हुआ है। हाँ। नहीं, यहाँ जैसे यहाँ पंचायत भवन बन रहा है, यहाँ तो कोई आने जाने का रास्ता भी तो नहीं है जो यहाँ बनाना जा रहे हैं। यहाँ पंचायत भवन ही नहीं, यहाँ जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्राम सभा का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, वो बूथ भी यहीं होता है इलेक्शन का। बूथ पर भी आने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। पिछली विधानसभा के चुनाव में 2017 में गाँव वालों ने चुनाव बहिष्कार का मुद्दा रखा। हाँ। तो जो भी प्रत्याशी थे वो आए, उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव होने दीजिए, हम जीतने के बाद आपको वचन देते हैं, पूरा भरोसा दिलाया कि हम रास्ते बनवा देंगे। हाँ। लेकिन यहाँ बूथ पर भी आने का कोई रास्ता नहीं है। इस बार गांव वालों ने तय किया गया है, अगर प्रधानी के चुनाव के पहले बूथ तक आने का कोई रास्ता नहीं बनाया गया। हाँ। तो गांव वाले अपनी जमीन से किसी भी सरकारी वाहन को इस बूथ पर नहीं आने देंगे। हाँ। और अपने जमीन पर वो बांस बांधकर, किसी तरह बेड़ा बांधकर सारे जमीन के अपने रास्ते अवरुद्ध कर देंगे। हाँ। सरकार को जहां से भी रास्ते मिलते हो, सरकार अपने आए, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कराए। हाँ। और गाँव वालों का कहना यही है कि अगर यहाँ पे रास्ता नहीं है तो सरकार ने पंचायत भवन, संस्कृत विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय, मिडिल यहाँ खुलने क्यों दिया? वो तो, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक विद्यालय बगल में जो है यही है। हाँ, यही संस्कृत विश्वविद्यालय है। हाँ। ये संस्कृत विद्यालय है, प्राइमरी है, मिडिल है, यहाँ आंगनबाड़ी चलता है। और ये पंचायत भवन आप देख ही रहे हैं वर्तमान में जो बन रहा है। यहाँ आने का एक भी सरकारी रास्ता नहीं है। सब किसी न किसी के बाग से, किसी के चक से लोग आ जा रहे हैं। गांव वाले अभी तक आने जाने दे रहे थे, अब लोगों की बाग खत्म हो रही है, लोगों को अपना खेत बनाना है, इसलिए लोग अब मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। सरकार से उनकी मांग है कि आप अपने सरकारी संस्थान पर पहुंचने के लिए मार्ग बनवाइए। अगर आप हमारे गांव वालों को चलने के लिए मार्ग नहीं दे सकते तो आप सरकारी संस्थानों पर पहुंचने के लिए मार्ग बनवाइए। गाँव वाले अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे अगर सरकार सक्षम नहीं है या सरकार के अधिकारी सक्षम नहीं है। 100 बातों की एक बात, रास्ता बनाना ही। ये है
क्षेत्र पंचायत पहले अपना नाम पता बताइए। संजय कुमार सरोज, ग्राम सभा कोढ़ी, अभी आप किस पद पे हैं? प्रधान। यहाँ की जो कोढ़ी की जनता है आज यहाँ दरबार लगा के बैठी है, इन लोगों को क्या परेशानी है? यहाँ रास्ते की परेशानी है, 4 सांसदा हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से, चकबंदी के पहले से ही यहाँ रास्ते बंद थे। हाँ, हमने जहाँ भी काम लगाए, जहाँ प्रयास करते थे, हमको कई अड़चने आ जाती थी, इसीलिए हम नहीं करते। नहीं, कैसे अड़चने आ जाती थी आपको? जिसका कोई चक मार्ग अपना पूरा कराता है, कोई अपना बागात दिखाता है, तो वहाँ हम असफल रहे। हाँ, काम और कराने। और क्या अड़चने आती हैं? अड़चने व्याधे हमारे पूरा गांव से है हाँ, कि हमारे गांव में ना आने जाने के, ना किसी तरह से, ना किसी रास्ता है, ना कोई लिंक मार्ग है, ना कहीं जुड़ा है। नहीं, आप तो इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो किस लिए नहीं बना है? प्रधान है, हमने बहुत प्रयास किए, प्रयास करने के बाद में हम असफल रहे। नहीं, आप प्रयास किए तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ तक प्रयास किए जो आप तो यहाँ पूरा काम नहीं कर पाए हैं? हमारे जितने मतलब नेपाल कानून को हम सब बुलाए, 2-4 रास्ते पे नाप भी कराए। हाँ, वहाँ सब हमसे चक मतलब पूरा कराने के लिए बात करते हैं। चक है, यहाँ बगाद है, वहाँ हमारे अड़चने पड़ने लगी। फिर हम किसी भी बस कारण हम काम नहीं करते।